हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम जो है क्लास 6 साइंस ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। आई होप आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखें। अगर आप स्टूडेंट है तो भी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, आपके जो अपकमिंग लेसन है उनमें हैं। और आप अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें तो ये वीडियोस जो है हेल्पफुल है ही है, क्योंकि मैंने जो ये वीडियोस बनाई है एनसीईआरटी की, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो कैसे पूछे जाते हैं, हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब हमें कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आंसर कर पाएंगे। तो एक हमने जो पूरा ओवरऑल कंसेप्ट जो है, जो हमारे चैनल का एम है कि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर उससे चाहे कितने भी एमसीक्यूज जो भी क्वेश्चंस बने आप उनको जो है इजीली आंसर कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो यहाँ पे हम जो है पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर में आप दो डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। एक तो है सर्कुलर इकोनॉमी, एक है लीनियर वेस्ट के बारे में। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि जो आपका बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट है, ठीक है, जो हम नेचर से लेते हैं और वापस नेचर को ही रिटर्न कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका सर्कुलर इकोनॉमी कहलाता है। दूसरा है आपका लीनियर वेस्ट। ठीक है, लीनियर वेस्ट यानी कि जो एक बार एनवायरमेंट में आ गया तो इजिली डिकम्पोज नहीं होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है आपका, जैसे ग्लास हो गई, ग्लास बोटल्स हो गई, मेटल्स हो गए, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये क्या आपका कहलाता है? लीनियर वेस्ट कहलाता है, क्योंकि इनकी एक चेन बन जाती है काफी लंबे टाइम तक ये जो है डिग्रेड नहीं होते हैं, जिससे जो इन्वायरमेंट होता है हमारा, ठीक है, उसको काफी जो इम्पैक्ट है, ठीक है, हार्मफुल इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं दो बेसिक कंसेप्ट को लेके चलेंगे। इसके अलावा हम वर्मी कंपोस्टिंग जो है उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। सबसे पहले तो व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज क्या होता है? कूड़ा क्या है? ठीक है, जो भी आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो आप ने हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है वो, या फिर डेली बेसिस पे कोई भी ये इंडस्ट्री से निकल रहा है, ठीक है, या किसी भी जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, वहां से जो निकलता है वो क्या कहलाता है? आपका गार्बेज कहलाता है। ठीक है, गार्बेज में आपके अगर हाउस होल्ड वेस्ट है तो उसमें पील्स ऑफ वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वेस्ट पेपर हो सकता है, प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, और भी काफी सारे वेस्ट आइटम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज की। अब जो गार्बेज है इसमें हमने काफी तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक है आपका यूजफुल कंपोनेंट्स, दूसरा है नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो जो वेस्ट पेपर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल हो गया, ये कंप्लीट वेस्ट नहीं है। ठीक है, इनको आप वापस से रिड्यूस और रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, तो जो थिंग्स गार्बेज के अंदर प्रेजेंट है जिनको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है या रीयूज किया जा सकता है, वो क्या बन जाते हैं? यूजफुल कंपोनेंट्स बन जाते हैं गार्बेज के। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल पील्स की हमने बात करी, लेफ्ट और फॉलन कुक्ड फूड हो गया, फॉलन लीव्स हो गई, ठीक है, ये सब चीजें भी जो है इनको आप कंपोस्ट बना सकते हो, तो ये क्या बन जाता है? यूजफुल कंपोनेंट्स बन जाते हैं। नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो जो थिंग्स हैं गार्बेज के अंदर जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते यूजफुल कंपोनेंट्स के अंदर, जो रीयूज रिसाइकल नहीं हो सकती, वो क्या बन जाती है? आपकी नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में बात करते हैं। दो टाइप की वेस्ट हमने जो है स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दूसरी है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है वेस्ट का। बायोडिग्रेडेबल में क्या आता है? गार्बेज का वो पार्ट जो कि रोट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है नेचर में, ठीक है, और उसमें से कोई भी जो हार्मलेस प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होता, वो क्या कहलाता है? आपका बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। ठीक है, इसमें आपके आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेफ्ट और कुक्ड फूड, फॉलन लीव्स, ये रोट हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। जो नेचर है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ब खुद इस वेस्ट पर एक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको और जो है रोट कर देते हैं, डिके कर देते हैं। ठीक है, जब आप इनको सोil में बरी करते हो तो कुछ टाइम बाद ये अपने आप जो है मैन्योर या कंपोस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे जूट हो गया, वूल, सिल्क, ये सारे जो है फैब्रिक्स जो है, कॉटन हो गया, ठीक है, ये भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ही पार्ट है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की हम बात करते हैं तो ये वो गार्बेज है जो कि रोट नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता नेचर के अंदर। ठीक है, इसमें आपके आते हैं प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जब हम इनको सोल में बरी करते हो तो ये डिके नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है सेग्रीगेशन करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट है काफी सारे इनिशिएटिव ले रही है, तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको लॉन्च किया था
कि हम जो है एक तो एम था कि जो इंडिया है ठीक है उसको ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे बाय 2 अक्टूबर 2019 तक। और दूसरा इस मिशन के अंदर क्या था कि जो विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं ठीक है, उनमें जो हम वेस्ट सेग्रीगेशन जो है ठीक है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको डिफरेंट बिन्स में डालेंगे, जिससे हमारा जो कंट्री है वो साफ सुथरा रहे। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ठीक है उनको हम ब्लू डस्टबिन में डालेंगे, जो रिसाइकल रीयूज हो सके ठीक है, और जो बायोडिग्रेडेबल है उनको ग्रीन डस्टबिन में डालेंगे ठीक है। तो ये एम था स्वच्छ भारत अभियान का। तो ग्रीन डस्टबिन में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ठीक है, और नॉन जो ब्लू डस्टबिन है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाता है। अब बात करते हैं वेस्ट जनरेशन की ठीक है। तो जो वेस्ट जनरेशन है ठीक है वो क्या होता है, वो अमाउंट होता है वेस्ट प्रोड्यूस का जो आपके हाउसेस, आपकी कम्युनिटी या जो पूरी कंट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है ठीक है। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं ठीक है वो ज्यादा गार्बेज को प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशंस ठीक है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उसमें जो रेट ऑफ कंजप्शन होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है ठीक है। इसलिए आप देखोगे जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, ये जो कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज हैं ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन जो है वो ज्यादा है ठीक है। चाहे आप इंडस्ट्रीज में बात करो तो यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है ठीक है। अगर आप हाँ, जो आपके ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करो तो उनका कंजप्शन भी ज्यादा, तो यहाँ पे वेस्ट है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। अब वेस्ट सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो वेस्ट है उसको डिवाइड करना ठीक है, ड्राई और वेट वेस्ट में ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, वेट सेग्रीगेशन कहते हो। जो ड्राई वेस्ट है इसमें आपके क्या कहते हैं, फूड हो गया या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, मेटल हो गया, ग्लास हो गए, ये क्या है आपके ड्राई प्रोडक्ट्स हैं ठीक है। वेट वेस्ट में क्या आता है आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ठीक है, जो जनरली ईटिंग जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, होटल्स वगैरह हैं ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं, या जो आपका किचन है ठीक है वहां पे प्रोड्यूस होता है ठीक है, उसको क्या बोलते हो, वेट वेस्ट बोलते हो ठीक है। सो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने अभी डस्टबिन के बारे में बात करी, स्वच्छ भारत अभियान जो था उसके अंदर भी कि कैसे जो सेग्रीगेशन किया जाएगा बायोडिग्रेडेबल का एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का। अब हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं तो इसमें एक और जो कलर का डस्टबिन है उसको भी हम ऐड करते हैं, वो क्या है, रेड कलर का। इसमें क्या आता है, आपकी जो भी मेडिकल वेस्ट होती है ठीक है, जो यूज सिरिंजेस होती हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं ठीक है, जो बैटरीज होती हैं ठीक है, और ये सब किस में आती हैं, रेड डस्टबिन, यानी कि ये हार्मफुल है, टॉक्सिक होती हैं ठीक है, इनसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, तो इनको किस कलर के डस्टबिन में डाला जाता है, रेड कलर के डस्टबिन में। ग्रीन और ब्लू कलर की हम बात कर चुके हैं। ग्रीन में आपके जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो आता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए ठीक है, जो गार्डन लीटर है वो सब किस में कलेक्ट किया जाता है, ग्रीन डस्टबिन में। ब्लू कलर की हम बात करते हैं तो इसमें जो भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये सब किस में आता है, ब्लू कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, वेस्ट सेग्रीगेशन कहते हो। बाद में जो है देखा जाता है जो ग्रीन है उससे कंपोस्ट बन जाता है, जो ब्लू है इसको 3 आवर्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, उसमें जो है सेग्रीगेशन किया जाता है। और जो रेड वेस्ट होता है ठीक है, ये काफी हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है, इससे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसको जो है बहुत सेफ्टी के साथ जो है डिस्पोज कर दिया जाता है। नाउ लैंडफिल की हम बात करते हैं। लैंडफिल क्या होती है, सबसे पहले तो ये लो लेइंग ओपन एरियाज होते हैं ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो गार्बेज होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं जो हमने डिस्कस करेंगे, रीयूजेबल एंड नॉन रीयूजेबल आइटम्स ठीक है। जो हमारे पास वेस्ट आई है टोटल, उसमें से ये जो है रीयूजेबल, किसको रीयूज किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है, उनको जो है लैंडफिल पे स्प्रेड कर दिया जाता है, इस तरह से आप देखोगे। और बाद में उनके ऊपर जो थिन लेयर है सोइल की, उससे उसको कवर किया जाता है। जब ये पूरी तरह से लैंडफिल जो होती है वो कम्प्लीटली फुल हो जाती है, तो यूजुअली इस पे जो है पार्क या प्लेग्राउंड जो है उसमें बना दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ठीक है। और नेक्स्ट जो 20 या 25 ईयर्स तक ठीक है उस पर कोई भी बिल्डिंग वगैरह या कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं करने दिया जाता, क्योंकि ये वेस्ट आपने डाली है ये धीरे धीरे ये जो है जो सोइल में आप मैंने जब इसको कवर किया तो नीचे बैठ जाती है, तो ये जो ग्राउंड है उसको अच्छे से मजबूती से पकड़ लेती है ठीक है। जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं गार्बेज के ठीक है, उनको कंपोस्ट मेकिंग में ये जो है मेकिंग एरिया जो है वहां पर भेज दिया जाता है जो लैंडफिल के पास होते हैं। सो गार्बेज, रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड नॉन रीयूजेबल कंपोनेंट्स।
जो रीयूजेबल होते हैं उनको कंपोस्ट मेकिंग एरियाज में भेज दिया जाता है, और जो नॉन रीयूजेबल होते हैं उनको लैंडफिल में ही स्प्रेड कर दिया जाता है, उनको फिर सोल से कवर कर दिया जाता है, पार्क्स वगैरह जो है वो बना दिए जाते हैं। नाउ वर्मी कंपोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, जो प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट या एनिमल वेस्ट जो है उसको मैन्योर या फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स, उसको क्या कहते हैं आप, कंपोस्टिंग कहते हो, ठीक है, बाय रोटिंग। इसमें आप जो है कंपोस्ट हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। इसमें हम अर्थवर्म का यूज करते हैं, ठीक है, जो किचन वेस्ट होती है, ठीक है, उस हो गई, जो आपकी फॉलन लीव्स हो गई, ठीक है, वेजिटेबल पील्स हो गए, ठीक है। सो जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो हाई क्वालिटी की मैन्योर होती है। जो अर्थवर्म होता है ये इसके माउथ में एक जो है ऑर्गन होता है गिजार्ड, उसमें छोटे छोटे पत्थर को भर लेता है और जो वेस्ट होती है उसको और धीरे धीरे डिकम्पोज करता रहता है, उसको जो है मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको पिट जो है एक गड्ढा खोदना होता है अपने गार्डन में, उसमें आपको जो है 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर जो होती है सैंड की, वो बिछानी होती है। इसके बाद जो भी आपका वेस्ट है, ठीक है, जो भी फ्रूट्स की पील्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो है उसको उस पर जो है डालना होता है। कुछ थोड़ा अमाउंट में जो है वाटर स्प्रिंकल करना होता है ताकि वो लेयर जो है मॉइस्ट बनी रहे, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है मॉइस्ट एरियाज में ही आसानी से रह पाते हैं। इसके अलावा जो रेड वॉर्म्स हैं यानी कि जो अर्थवॉर्म है आपको वो उसमें डालने होते हैं, फिर एक गनी बैग से या जो घास की एक लेयर है, ठीक है, उससे उस पिट को कवर कर देना है और 3-4 वीक्स के लिए आप उसको छोड़ दो ऐसे कि ऐसे। जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, रेड वॉर्म्स का, वो भी इस पिट में ही कलेक्ट हो जाता है और ये जो है जब इसको च्यूव करते हैं जो ये भी वेस्ट है, तो इससे आपका जो है वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, जो कंपोस्ट होती है, ठीक है, वो नेचुरल मैन्योर होता है जो कि सोइल को हार्म नहीं करता। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, वो मैनमेड होते हैं और काफी लंबे टाइम में अगर हम उनका यूज करते हैं तो वो सोइल के लिए हार्मफुल रहते हैं और वो एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा, जो रेड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनके पास टीथ नहीं होते, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है उनके माउथ में जिसको क्या बोलते हैं, गिजार्ड बोलते हैं, ठीक है, जो ग्राइंडिंग ऑफ जो फूड है उसमें हेल्प करता है उनकी, ठीक है, और उसी से ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो बनता है, ठीक है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं कि हमें उस जो पिट है, वर्मी कंपोस्ट की जो पिट हमने बनाई है उसमें क्या चीजें नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। उसमें हमें कोई भी तरह का साल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट या मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें नहीं डालने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनसे जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो डिजीज स्प्रेड करते हैं उनकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, पिट के अंदर, और वो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल रहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की, ठीक है। तो जब पेपर आपने देखे होंगे कि सबके घर में वहां रद्दी वाला आता है, तो आप जो पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं वो उसको दे देते हो, अपनी पुरानी बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, वो उनको दे देते हो जो आपके लिए यूज की नहीं रही हुई होती हैं, ठीक है। या और जो आइटम्स है जैसे ग्लास वगैरह हो गया, ठीक है, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो उसको दे देते हो। हम यहाँ पे मेन पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, वो उनको क्या, पेपर मिल जो होती है, ठीक है, जहाँ पे पेपर बनता है वो रीप्रोसेस कर लेती हैं, ठीक है, और उससे नया पेपर बनता है, ठीक है, या फिर कार्डबोर्ड बनते हैं, ठीक है। इसमें एक टेक्निक होती है पेपर मैशे। इसमें क्या किया जाता है, क्ले, पेपर और जो राइस हस्क होता है, ठीक है, उसका एक पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पेपर मैशे बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है जब भी आप किसी बास्केट वगैरह पे अप्लाई करते हो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। फोटो फ्रेम्स बना सकते हो आप इससे, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल टेक्निक है पेपर को रिसाइकल करने के लिए। इसके अलावा रीयूज एंड रिसाइकल की जो चीजें हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि रीयूज हो सकती हैं, ठीक है, उनको रीयूज करना चाहिए। जैसे ओल्ड चार्ट पेपर्स हैं, उनको आप ग्रीटिंग कार्ड बनाने में यूज कर सकते हो। सिमिलरली ओल्ड क्लोथ्स जो हैं उनसे जो मैट्स वगैरह हैं या दूसरे जो डस्टिंग आइटम्स हैं वो आप बना सकते हो। नाउ बात करते हैं आप प्लास्टिक की। सो प्लास्टिक क्या हमारा बून है या कर्स है, ठीक है, यानी कि वरदान या अभिशाप, ठीक है। अगर हम बून की बात करते हैं तो प्लास्टिक जो होता है चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है, ठीक है, कुछ भी चीज इसमें स्टोर की जा सकती है, लंबे टाइम तक ये रहता है, ठीक है, लाइट होता है वेट के अंदर, नॉन रिएक्टिव होता है, किसी भी आइटम से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होता है।
अगर हम कर्ज की बात करते हैं, ठीक है, तो जो कि मेन आजकल जो इन्वायरमेंट का इश्यू बना हुआ है, ठीक है, कि ये कंपोज नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिससे आप देखोगे कि हर जगह जो प्लास्टिक का ढेर है, ठीक है, चाहे प्लास्टिक के रैपर्स हो, प्लास्टिक की बोटल्स हो, ठीक है, या और दूसरे जो प्लास्टिक के आइटम्स है, वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि जो हमारे ओशियंस हैं, ठीक है, अब हमने जो अपना कचरा है उनमें भी डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो सारे टाइप के प्लास्टिक है उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा इनसे जब हम इनको बर्न करते हैं तो इनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। दूसरा, जब आप इनको रोड साइड पे डाल देते हो, जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, तो उससे जो हमारे ड्रेन्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे जो सिटीज होती हैं उसमें जब बारिश का मौसम आता है तो जो फ्लडिंग की जो सिचुएशन है, ठीक है, कंडीशन है, वो बन जाती हैं। तो ओवरऑल आप क्या कहोगे कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, एक कर्ज ही है, ठीक है। हमने इसको बना तो लिया है लेकिन अब इसको संभालना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे तो ये वेस्ट और भी ज्यादा है। वो क्या करती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो पुअर नेशंस हैं, उनमें अपना कचरा जो है वहां पे भेज देती हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो चैप्टर था, ये ओवरव्यू था गार्बेज के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब एक माइंड मैप जो है वो हम ले लेते हैं। इसमें हमने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करी, बायोडिग्रेडेबल जो कि कंपोज हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कंपोज नहीं हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो कंपोस्टिंग है, ठीक है, उसमें हमने रोटिंग के बारे में बात करी कि कैसे जो अर्थफॉर्म्स होते हैं वो मटेरियल्स को कंपोज करते हैं। लैंडफिल के बारे में हमने बात करी कि वो लो लेइंग एरियाज होते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो वेस्ट होती है उसको हम जो है डाल देते हैं। फिर रिसाइकलिंग में हमने देखा 3 R's हैं ये हमारे, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। रिसाइकल जो होता है उसमें वेस्ट मटेरियल जो है उसको जिसको यूज किया जा सकता है वापस से यूज करते हैं। रिड्यूस यानी कि जितना कम हो सके उतना हमें जो है मटेरियल्स को जो है करना चाहिए, ठीक है, ओवर कंजप्शन नहीं करना चाहिए। फिर हमने रिसाइकलिंग में पेपर एंड प्लास्टिक के बारे में बात करी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।